बचपन से जब मैंने कदम रखा था मिशन में, तब से कवर कर रहे हैं। कहाँ हमारे मनोज अंतानी सर कहाँ गए? बाहर नहीं ना कहीं? अरे देखिए, हम बहुत छोटे बस सर, देखिए सम्मान की लड़ाई हम सभी लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार मंच पे हमारे सर आ जाएं, जो हम बहुत छोटे थे, लखनऊ से लेकर कहाँ कहाँ हमको कवर करते रहे। हमको जब भी देखते हैं तो सर के अंदर बड़ा ऊर्जा आती है, और हम देखते हैं सर को तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। आप एक बार जोरदार ताली हमारे मनोज अंतानी सर के लिए होना चाहिए। आपने विशाल गाजीपुर सपना बहुत बड़े पैमाने पर कवर करके और इस देश में हमको एक जगह बनाए। हम सर को बहुत साधुवाद नमोथा जी पेश करता हूँ। हम लोगों ने निजीकरण का विरोध किया, और हम दोनों लोगों ने एक सामाजिक कलाकार होने के नाते हम दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को भी निजीकरण का विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम सरकार का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो हमको अधिकार दिए हैं, उसकी अधिकार के तहत मुझे भाषण नहीं आता है, मुझे गाना गाना आता है, तो मैं गाना गाकर के निजीकरण का विरोध करूंगा, लेकिन करूंगा साथियों। और हम लोगों ने 4 गाना रिकॉर्डिंग कराया। पहला गाना था एक था हिटलर एक है झुटलर, दूसरा गाना था निजीकरण धोखा है, और चौथा गाना था आया देश विक्रेता, और चौथा गाना था कहां न्याय पाओगे बहुजन। यानी कि 4 गाने का रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कराया। उसमें से आया देश विक्रेता पूरे देश दुनिया के लोगों को गीत पसंद आने लगे। क्या आप लोगों को पसंद आया? सभी लोगों को। साथियों, आप सभी को पता है कि दुनिया में इस गीत को जो सराहा गया, विदेशों से लोग मुझे, कनाडा से और अमेरिका से, लंदन से, स्पेन से, कहां देशों से मुझे फोन करके, विशाल सपना जी यू आर ग्रेट सिंगर, आप लोगों ने जो काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, सोती हुई कौम को जगाया है, ये जब मुझे सुनने के लिए मिलता था तो मुझे कलेजा सच में 56 इंच का हो जाया करता था साथियों। लेकिन कुछ चंद चालाकों का, कुछ अंधभक्तों का फोन आता था कि अरे तू गवैया बोल रहा है। हमने बोला कि हाँ, हम गवैया बोल रहे हैं। अरे तू कैसा गाना गा दिया, कैसा देश कहाँ बेच रहा है, तू कौन बेच रहा है देश को? हमने कहा कि भैया देश पूरा बिक रहा है, आप ये पूछो कि क्या नहीं बिका है। हमने जवाब दिया गीत के माध्यम से साथियों। हमने उनसे कहा कि हमारे देश की संपत्ति बेची जा रही है, हमको दिखा, मैंने गा दिया है, आपको नहीं दिख रहा है। आपका जब घर बिकेगा, आपका जमीन बिकेगा, तब आपको समझ में आएगा। हमारे आंख खुली हुई है, आपके आंखों पे मोटी मोटी लेप लगी है, आपको नहीं दिखता है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे दिखा, मैंने गाया है। अगर आपको मेरे गाने से कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। लेकिन ये नहीं धमकी, लोगों ने धमकी दिया कि तुमको मारेंगे, ये करेंगे। लेकिन विशाल गाजीपुर सपना बहुत ने अपने मजबूती के साथ कॉलर टाइट करके काम करता रहा। लेकिन सभी को पता है कि ये लोग हिंसकवादी हैं, पीछे से वार करते हैं। 12 साढ़े 12 बजे आकर के मेरा जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैंने 1-1 रुपए इकट्ठा करके स्टूडियो खोल रखा था साथियों। 7 साढ़े 7 लाख का स्टूडियो मैंने 2 कमरा में खोल कर रखा था, क्योंकि मुझे गाने में परेशानी होती थी। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने समाज का गीत रिकॉर्ड करने के लिए दूसरे के स्टूडियो में जाता हूं, मेरा गोपनीयता भंग हो जाती है। मैं खुद का स्टूडियो खोलूंगा और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा साथियों। और मैंने खुद का स्टूडियो खोला और खोल करके ऐसे गाने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। लेकिन वहां पर आकर के लोगों ने मेरे स्टूडियो को जलाने का काम किया। मैंने पुलिस प्रशासन को रात में फोन किया, प्रशासन के लोग आए, बुझाए। सुबह हम लोगों ने जिन नंबर में धमकी आई थी, उस नंबर में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उसमें कार्रवाई जल्दी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे जलाने की धमकी देना शुरू कर दिया। और मैं 2.5 साल से गाजीपुर जिला से दूर हूं, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं किया हूं साथियों। जेल में लोगों ने मुझे गाजीपुर में ही डाल दिया, जेल में ही गाना गाया, आया देश विक्रेता, जेल में भी गाना गाया। जेल से आने के बाद कहा कि ओ धन सेठों के चौकीदार, गरीबों को जीने दो यार। और एक गाना और लॉन्च किया, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, जो भारतेंदु जी अपने कविता में कहा करते थे, वो आज हमारे देश में साक्षात समझ में आ रहा है। तो साथियों, हम दोनों लोगों ने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि
जब तक हम लोग की सांसें रहेगी, जब तक हम लोग का गला काम करेगा, तब तक अपने बहुजन महापुरुषों की आंदोलन और बौद्ध महापुरुषों के आंदोलन को कभी झुकने नहीं देंगे। गीत और संगीतों के माध्यम से समाज तक पहुंचाएंगे। इसके लिए भले भूखा रहना पड़ेगा, भले एक रोटी कम खाना पड़ेगा, भले झोपड़ी में रहना पड़ेगा, लेकिन क्रांति करना नहीं छोड़ेंगे साथियों। मरते दम तक काम करेंगे। और कोई बात नहीं, समर्थन भी साथी मिलता। आइए उस गीत को हम लोग सुनते हैं, थोड़ा सा हम लोग गाएंगे, उसके बाद लिपसिंग हम लोग करेंगे। जब भारत अपना बिखरा था, तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। सर बोले कि सच को सच कहना सीखो। कहना है कि उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जब भारत अपना बिखरा था, तब चंद्रगुप्त ने खंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। क्या बात है? क्या बात है? और क्या कहा था कि काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया। श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया। श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। और लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। क्या सही बात है? बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ और झोला उठाऊंगा चल दूंगा, लेकिन हमारे इस देश का जनता बुर्बक नहीं है, पागल नहीं है। हमारी भारत देश की जनता चेक करेगी कि झोला में क्या क्या बेच के लेके जा रहे हो, क्या क्या बेच के लेके जा रहे हो। क्या बात? इसलिए कहना है काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोस भी साफ किया। श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता। लाखों का
मान के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। ये बिकाऊ मीडिया क्या कर रही है, क्या करती है? मीडिया तो उसके जो देगा कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको हर माँ की याद आती है। ओ मीडिया तो उसके झूठे का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है। किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलब बेटा, जो अपने बाप अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो हमारे भारत देश में कैसे हो सकता है। लेकिन कहना है साथियों, विशाल गाजीपुरी 2.5 साल पहले भी इस बात को रखा था मजबूती से, आज खोज कटारी का चक्कर कर रहा है, लेकिन अपने कदम को प्रशांत भैया पीछे नहीं किया है। इसलिए कहना है, मीडिया तो उसके झूठे का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है जी, माँ की याद आती है, माँ की याद आती है। किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलब बेटा, किसी का संग दिल पति है तो वो किसी का मतलब बेटा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जब भारत देश ना उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता, और चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो तालियां। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय भीम। और एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, एक वीडियो कर लीजिए या फोन में फोटो बना लीजिए। हमारे इस गीत को मेरी तो बस आवाज थी, लेकिन इस आवाज को बुलंद करने के लिए जो हमारा जो सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा पावर उस मीडिया के पास है, बहुजन समाज के पास है। तो हमारे इस गीत को हमारे यूट्यूब से लेकर के चैनल से हमारे गाने, इस आया देश विक्रेता गाना को हमारे परम सदे प्रशांत कम जो है कि प्रशांत भैया हैं, एक बार आ जाए मंच पे। और आपके थ्रू ये कितना लाख गया था? करीब 10 मिलियन का गया था, 1 करोड़। इस गाने को 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ गाना इनके चैनल से सुना गया। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए होना चाहिए। 1 करोड़ व्यू आपके चैनल के थ्रू मिला था। और मैं धन्यवाद दूंगा धाकड़ टीवी को, दहाड़ते हुए आए। विशाल गाजीपुरी को धमकी दिया जाएगा,
ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे क्या गलती गाया विशाल गाजीपुरी, एक बार गाना सुनिए, इतना शानदार आपने पत्रकारिता किया था। एक बार जोरदार तालियां में ढाका टीवी के परम श्रद्धेय अरुण गौतम भैया के लिए होना चाहिए। और हमको बचपन से जब मैंने कदम रखा था मिशन में, तब से कवर कर रहे हैं। कहां हमारे मनोज अंतानी सर, कहां गए? बाहर नहीं ना कहीं? अरे देखिए हम बहुत छोटे पर सर, देखिए सम्मान की लड़ाई हम सभी लोग लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार मंच पे हमारे सर आ जाएं, जो हम बहुत छोटे थे, लखनऊ से लेकर कहां कहां हमको कवर करते रहे। हमको जब भी देखते हैं तो सर के अंदर बड़ा ऊर्जा आती है, और हम देखते हैं सर को तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। आप एक बार जोरदार तालियां हमारे मनोज अंतानी सर के लिए होना चाहिए। आपने विशाल गाजीपुर सपना बहुत को बहुत बड़े पैमाने पर कवर करके और इस देश में हमको एक जगह बनाए। हम सर को बहुत बहुत साधुवाद नमोथा जी पेश करता हूं, और प्रशांत भैया को और बहुजन समाज के जितने हमारे चैनल सबको धन्यवाद देता हूं। मैं भी एक बात विशाल भाई के लिए बोलना चाहता हूं, और सपना बहुत जी के लिए, जो आपका ये काम है ये इतना ज्यादा जरूरी और ताकतवर है, क्योंकि आज तक हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो गुमराह करके रखा गया है म्यूजिक के माध्यम से, फर्जी कहानियों को सुना करके। लेकिन अब जो दौर बदला है, ये 21वीं सदी का दौर है। अब दौर है सच्चाई का, अब दौर है महापुरुषों की विचारधारा का। और उस दौर में विशाल गाजीपुरी जी और सपना बहुत जी जो है, गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सटीक और सही शब्दों का इस्तेमाल करके जो आप प्रस्तुति बनाते हैं वो काबिले तारीफ है, और तमाम देश के लोग जो है आगे भी उसको सुनेंगे। Thank you. ऐसे